महाराष्ट्र के सीट युद्ध की हम बात कर रहे हैं। लगातार न सिर्फ महाविकास आघाड़ी बल्कि महायुति भी सीट शेयरिंग को लेकर अब तक उसमें लड़ाई जारी है। डिप्टी सीएम और एनसीपी के अध्यक्ष अजित पवार ने तो खुलकर यह कह दिया है कि अभी भी कुछ सीटों पर विवाद है और उसके लिए लड़ाई जारी है। बीजेपी भी कुछ सीटों पर सहमति नहीं बना पाने की बात कर रही है। आखिर कहां फंस रहा है पेंच और अब तक क्यों नहीं सुलझ पाया है सीटों का गणित, ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र की सत्ताधारी महायुति में भी तीन पार्टियां शामिल हैं। बीजेपी, एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी। तीनों ही दल पिछले कई दिनों से 288 सीटों पर आपसी सहमति बनाने के लिए बात कर रहे थे। मीटिंग पर मीटिंग चली। मुंबई से लेकर कोल्हापुर, नागपुर और दिल्ली तक बैठकों का दौर चला। प्रदेश के तमाम नेताओं से लेकर बीजेपी के दिल्ली आला कमान तक सीट शेयरिंग की गुत्थी सुलझाने में जुटे रहे, मगर बावजूद इसके अब तक सभी 288 सीटों पर तीनों दलों के बीच आपसी सहमति नहीं बन पाई। अब भी तकरीबन 10 से 11 सीटों पर मामला फंसा हुआ है। खुद एनसीपी के अध्यक्ष और डिप्टी सीएम अजित पवार भी मान रहे हैं कि 11 सीटों को हथियाने के लिए अब भी तीनों दलों में लड़ाई चल रही है। माझे पत्रकार मित्रांनो, तुम्हाला आणि तुमच्या मार्फत सर्वांनाच विनंती आहे की आम्ही टप्प्याटप्प्यामध्ये पुढे चाललेलो आहे। जोपर्यंत आम्ही काही सांगत नाही तोपर्यंत ह्याचा पत्ता कट झाला आणि त्याला हे केलं असं काही लिहू नका। अजून आमची चर्चा चालू आहे। काल आमचा पूर्ण दिवस दिल्लीमध्ये गेला आणि आज पण दिल्लीमध्ये मी प्रफुल्लबाईंना आणि काही लोक थांबवून वरिष्ठांशी चर्चा करतायत आणि त्याच्यातल्या पण काही जागा आता आमच्या फक्त स्पष्ट सांगायचं म्हटलं तर महायुतीच्या 288 पैकी 11 जागांच्या बद्दलचं हे विभागणी कुठल्या लढाईच्या तेवढंच बाकी राहिलेलं आहे। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने भी ये माना है कि अभी कई सीटों पर मामला फंसा हुआ है। हालांकि उन्होंने ये भी दावा किया है कि हम लोग सीटों की संख्या के हिसाब से नहीं बल्कि जीतने के लिए एक सीटें तय कर रहे हैं। 7-8 जगह बची है जो जीत सकता है, जहाँ जिनकी क्षमता है वो सीट लड़ेंगे और तीनों ने बैठकर, देवेंद्र जी, एकनाथ जी और अजित दादा ने बैठकर यही फार्मूला तय किया था कि जीतने के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए कौन कहाँ लड़ेगा। तो हमारा पार्टी के लिए ये नहीं था कि ये पार्टी लड़ना चाहिए, इतना इसका आंकड़ा होना चाहिए, एकनाथ जी इतने होने चाहिए, अजित दादा इतने होने चाहिए, ऐसा आंकड़ा नहीं था हमारा आंकड़ा था सरकार लाना। और सरकार क्यों लाना कि मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं लाना। सरकार का मुख्यमंत्री बनेगा जो बनना है। हमारा टारगेट मुख्यमंत्री पद का नहीं था, हमारा टारगेट था कि डबल इंजन सरकार। कुल मिलाकर देखा जाए तो एनडीए यानी महायुति के घटक दलों के बीच 277 सीटों पर बातचीत पूरी हो चुकी। 12 सीटों पर चर्चा और उम्मीदवारों के नाम तय करना अब भी बाकी। जिन सीटों पर आपसी सामंजस्य बिठाया जाना है उनमें से कुछ पर बीजेपी और शिवसेना शिंदे के बीच रस्साकशी है, तो कुछ सीटों पर बीजेपी और एनसीपी के बीच तालमेल बिठाना बाकी। साथ ही 4 से 5 सीट ऐसी भी हैं जिन पर बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी तीनों के बीच तालमेल नहीं बन पा रहा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और शिवसेना के बीच पालघर, बोईसर, वसई और नाला सोपारा को लेकर मामला उलझा हुआ, तो वहीं बीजेपी और एनसीपी के बीच बड़गांव, शेरी, अष्टी और तासगांव की सीट पर तालमेल होना बाकी। सूत्रों के माने तो बीते 24 अक्टूबर को दिल्ली में गृह मंत्री और बीजेपी के दिग्गज रणनीतिकार अमित शाह के घर हुई बैठक में शाह ने महायुति के तीनों नेताओं को निर्देश दिया कि इन सीटों पर उम्मीदवारों की मजबूती और जीतने की प्रबल संभावना को प्राथमिकता देकर आपसी सहमति से उम्मीदवार तय करना चाहिए। महाराष्ट्र एनडीए ने जो स्ट्रेटजी 1, 2, 3 बनाई है, जिसके तहत आपस में एंटी इनकम्बेंसी वाली सीटों पे अदला बदली की बात है, उन सीटों को लेकर मामला फंसा हुआ है। और अजित पवार को इसमें से 3 से 4 सीट मिलने की बात है, उनका 3 से 4 सीट है इस कैटेगरी में। शिंदे और बीजेपी के ज़्यादा सीट इस कैटेगरी में है। इसके अलावा जो सबसे मुख्य बात है, जो सीट किसको कितनी मिलनी है मोटे तौर पे ये तय है, लेकिन शिंदे चाहते हैं कि लोकसभा का जो स्ट्राइक रेट है उस आधार पे सीटों का बंटवारा हो। लेकिन बीजेपी के लिए वो फायदे का सौदा नहीं होगा, क्योंकि उसका उदाहरण भी मौजूद है। 6 लोकसभा सीट ऐसी है जहां बीजेपी 5-5
विधानसभा क्षेत्रों में जीतती आई है और छठे में जाकर चुनाव हारी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक लोकसभा क्षेत्र की सभी 6 सीट वो हार गई है, वो एक लोकसभा क्षेत्र की 5 विधानसभा सीट जीत कर आई है। तो ये आंकड़ा, ये कंफ्यूजन, ये जो स्ट्रैटेजी है, ये जो लाइन है, इस वजह से सीट शेयरिंग का मामला थोड़ा उलझा हुआ है। हालांकि ओवरऑल सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की बात करें तो सूत्रों के मुताबिक बीजेपी जहां अपने पास 155 से 156 सीट रखना चाहती है, वहीं शिंदे की शिवसेना को 82 से 83 और अजित पवार के एनसीपी को 50 से 51 सीटें दी जा सकती हैं। चूंकि समय अब काफी कम बचा है, लिहाजा अब तक सत्ताधारी महायुति की तरफ से भी सीट बंटवारे पर कोई फाइनल ऐलान न होना भी सियासी गलियारों में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। जो फॉर्मूला ये तय हो रहा है, जो सामने नहीं आ रहा है, ये फॉर्मूला दिल्ली में तय किया गया अमित शाह जी की ओर से, और उसको मानने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं, भले ही वो कितने भी नाराज हो। यहां महायुति में नाराजगी का माहौल बिल्कुल है, लेकिन किसके सामने बोलोगे? आपके आका ही अमित शाह है, आपकी आका ही बीजेपी है, आपकी पार्टियां भले अलग है, शिंदे जी की पार्टी अलग है, लेकिन उनका रिमोट कंट्रोल दिल्ली में है। अजित पवार की पार्टी का रिमोट कंट्रोल दिल्ली में है। ऐसा महाविकास आघाड़ी में नहीं है, तीनों पार्टी के रिमोट कंट्रोल तीनों नेताओं के पास में। नाम भले महायुति है, लेकिन रिमोट कंट्रोल दिल्ली में, इसलिए बार बार उनको दिल्ली जाना पड़ता है और जो कहा है वो सुनना पड़ता है, मानना भी पड़ता है। इसलिए नाराजगी भले ही रही हो, लेकिन करना वही है जो दिल्ली कहती है। बहरहाल सीट बंटवारे का फॉर्मूला जो भी हो, लेकिन महायुति के दल भी इस बार के चुनाव में हर एक कदम फूंक फूंक कर रख रही और एक एक सीट पर पूरी ताकत झोंक रखी, जिससे सत्ता की चाबी अपने पास बरकरार रख सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।